न्यूज आ रही है। अतीक अहमद के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को घेरने की तैयारी हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं आयकर विभाग बहुत जल्द मुख्तार अंसारी से उसकी बेनामी संपत्ति के बारे में जेल में पूछताछ कर सकता है। यही नहीं शक है कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के कई करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, जिनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी भी शामिल है। खबर है कि मुख्तार अंसारी पर 3 चरण में कार्रवाई की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं यह कार्रवाई मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर होगी, जिसके बारे में मुख्तार अंसारी से जेल के अंदर पूछताछ हो सकती है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। और इस बीच आयकर विभाग ने भी मुख्तार अंसारी की नींद उड़ाने की तैयारी कर ली और ऑपरेशन पैंथर चला दिया। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से जेल के अंदर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आयकर विभाग को उसकी 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में पता लगाना है। सूत्र बता रहे हैं कि आयकर विभाग को शक है कि मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति का अंबार खड़ा करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई। यह भी पता चला है कि इन बेनामी संपत्तियों में जो कंपनियां सामने आई हैं, उनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत उसके अनेक करीबी लोग भी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। मतलब ये कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसकी पत्नी और दूसरे कई करीबियों पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि आयकर विभाग उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आयकर विभाग ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू भी कर दिया। खबर है कि उसकी संपत्ति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग 3 चरण में कार्रवाई करेगा, जिसके तहत पहले चरण में मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की संपत्ति की पहचान की जाएगी। दूसरे चरण में आयकर विभाग उन संपत्तियों को जब्त करेगा और तीसरे चरण में इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें आयकर विभाग मुख्तार अंसारी से जेल में पूछताछ की इजाजत मांगेगा और इजाजत मिलते ही आयकर विभाग के अधिकारी जेल में बंद मुख्तार अंसारी के पास पहुंच जाएंगे, जहां मुख्तार अंसारी से उसके काली संपत्ति के बारे में पूछताछ हो सकती है। वैसे आयकर विभाग इस मामले में ऑपरेशन पैंथर के तहत कार्रवाई शुरू कर चुका है। उसने मुख्तार अंसारी की एक प्रॉपर्टी को 11 अप्रैल को जब्त किया था, जिसे मुख्तार अंसारी की 127 करोड़ की संपत्ति का ही हिस्सा माना जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि उस संपत्ति के बदले में कोई चेक नहीं दिया गया। आयकर विभाग के ऑपरेशन पैंथर के तहत पता चला कि मुख्तार अंसारी की यह संपत्ति गाजीपुर में है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन मुख्तार अंसारी ने यह रकम चुकाई ही नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि इसी को आधार बनाकर आयकर विभाग ने यूपी के बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बाकी की काली संपत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, मुमकिन है कि इसके बाद वो कई और जांच एजेंसियों की जांच के फंदे में भी फंस जाए। यानी अतीक अहमद की प्रयागराज में मिली अवैध संपत्तियों के बाद मुख्तार अंसारी की काली प्रॉपर्टी की बारी है, और हो सकता है उस पर भी वैसे ही बुलडोजर चले जैसे अतीक के ठिकानों पर चला था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी। इन राज्यों में अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले कुछ दिनों में इन राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।